जी, कि लोग कहते हैं कि ईश्वर जो करता है सही करता है, लेकिन यहाँ हम कहेंगे कि ईश्वर से गलती हो। आज तो ऐसा लग रहा है कि राव सर का चांद ही छुप गया हमारे लिए। तो ये छोटी सी उम्र के अंदर अपना बहुत बड़ा नाम किया कमाया। वास्तव में गुरु हैं, इन्होंने उसको ढोलक पकड़ना सिखाया, पेटी पकड़ना सिखाया और शुरुआत संगीत की रास्ते पर चलना। और मेरे को वो कहते रहते थे कि आप हिसार आओ, हिसार आओ। मैंने कहा आऊँगा आऊँगा, लेकिन ये ईश्वर को मंजूर नहीं था। तो इसके बारे में यही कह सकता हूँ कि ये दुखद घड़ी है, बच्चे की तरह था। एक दिन मैंने राजू से बोला कि यार एक दिन आप मंच पर हो और मैं नीचे बैठकर आपको देखूं, मुझे बड़ी खुशी होगी। तो वो मौका हमें, हमारा सौभाग्य नहीं था कि वो पा सके। तो सुना इस बात को तो मतलब विश्वास नहीं हुआ कि ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, लेकिन जो ईश्वर को मंजूर है। बच्चे कितने में गुरु हैं, इन्होंने उसको ढोलक पकड़ना सिखाया, पेटी पकड़ना सिखाया और शुरुआत संगीत की रास्ते पर चलना इन्होंने सिखाया। नमस्कार जी सर। जी, आपके शिष्य थे राजू पंजाबी और आज जो है इस दुनिया में नहीं रहे, क्या कहेंगे उसके बारे में? वो आपने जैसे शिष्य बताए जा रहे हैं, आप उनके गुरु हो, किस प्रकार का उनका स्वभाव था? स्वभाव उनका बहुत अच्छा था। स्वभाव तो उनका क्या, जो जितने भी आर्टिस्ट हैं हमारे, चाहे वह लोक संगीत के हो, सुगम संगीत के हो, शास्त्रीय संगीत के हो, जिस क्षेत्र के भी आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट के स्वभाव के विषय में तो पूछना ही नहीं चाहिए कि वो सभी स्वभाव से अच्छे ही होते हैं। और राजू तो और भी अच्छा था। अभी हमारे आदरणीय रंगलाल जी जो कह रहे थे, शायद उस समय वो लगभग सीनियर में शिक्षा ले रहे थे। तो इनके जो ताऊ जी थे रघुनाथ जी, उनको वैसिक शास्त्रीय संगीत का ज्ञान तो नहीं था, लेकिन कुछ शास्त्रीय संगीत का उनको ज्ञान था। तो संयोग था कि एक हमारे यहाँ स्वामी जी आए और उन्होंने मेरे को भी वहाँ बुलाया और उस समय राजू पंजाबी भी वहीं थे एक कार्यक्रम में। तो स्वामी जी ने कहा कि आप इनसे क्लासिकल यानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लो। तो राजू पंजाबी ने विधिवत मेरे से 3-4 वर्ष तक शिक्षा यहाँ अपने घर पर बुला करके ली और मेरे पास वहाँ घर पर भी जाते थे। तो शास्त्रीय संगीत का मतलब वोकल क्लासिकल म्यूज़िक, तो तबले की और वोकल की यानी गायन की, रागदारी संगीत की उन्होंने शिक्षा ली। उसके बाद वो लाइट में आ गए, जो ये लोक संगीत या लाइट संगीत बोलते हैं, इसमें आ गए और इन्होंने इतना बड़ा नाम किया। और मेरे को वो कहते रहते थे कि आप हिसार आओ, हिसार आओ। मैंने कहा आऊँगा आऊँगा, लेकिन ये ईश्वर को मंजूर नहीं था। तो इसके बारे में यही कह सकता हूँ कि ये दुखद घड़ी है, बच्चे की तरह था, कोई दुख का अंत। आपको किस टाइम पता लगा जी कि इनका जो है देहांत हो गया? बस आज ही सुबह 11 बजे हमारे शंकर जी जेठीवाल जो संगीतकार भी है और संगीत प्रेमी भी है, तो उन्होंने सूचना दी कि गुरुजी राजू पंजाबी इस प्रकार नहीं रहे। मैंने कहा कि ये वो तो अपने पूरा पता है ही नहीं, नेड़े नेड़े कराची पता है, जहाँ जी ने कोई मोबाइल वेखने जाते गुरुजी, हाँ। पता ही नहीं किसी को। तो उन्होंने मेरे को सूचना दी कि वो इस प्रकार है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, वो कभी बीमार होते तो मेरे को भी सूचना मिलती। उन्होंने मेरे से तो कभी ऐसी बीमारी के विषय में कुछ नहीं कहा कि नहीं वो अचानक हुए और अचानक ही उनका देहांत हो गया। तो मैं उसी समय 11 बजे बस भाग करके यहाँ घर पहुँचा और यहाँ उनकी अंत्येष्टि में पहुँचा हूँ बस। तो जी और है गाँव, उनसे बात करते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं मदन पेंटर रावत सर से। राजू जी पंजाबी बहुत छोटे थे तभी वो गीत संगीत के इच्छुक थे, लेकिन उन्हें भजन सिर्फ एक ही आता था। और धीरे धीरे उन्होंने बहुत ही मेहनत, कड़ी मेहनत की इस व्यवसाय में। तो आज उनका नाम खूब चमक रहा है। कभी मैं भी मंच पर अपनी कला दिखाता था तो राजू पंजाबी सामने यहाँ हमारे बैठे रहते थे नीचे, तो वो गौर से मुझे देखते थे। लेकिन एक दिन मैंने राजू से बोला कि यार एक दिन आप मंच पर हो और मैं नीचे बैठकर आपको देखूं, मुझे बड़ी खुशी होगी। तो वो मौका हमें, हमारा सौभाग्य नहीं था कि वो पा सके। बाकी मैं राइटर भी हूँ, भजन और गज़ल वगैरह लिखता हूँ, तो मेरे गाने भी राजू ने काफ़ी गाए और बड़ा ही नेक दिल इंसान था। और हर होली और दिवाली पर बाकायदा स्पेशल घर पे आके आशीर्वाद लेता था। और हमारे पारिवारिक लिंक भी थे और इनके परिवार में और भी संगीतकार गीतकार हैं, जो इनके बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, वो भी गीत संगीत से जुड़े हैं। तो
बड़ा दुख हो रहा है आज। पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ। 6:30 बजे मुझे फ़ोन आया हिसार से, श्री राम जी ने किया था, इनके बड़े भाई ने। तो मैं विचलित सा हो गया और घर वाले भी थोड़ा आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि पारिवारिक लिंग था। तो ये दुख की घड़ी जो है वो सही नहीं हो रही है। बहुत प्रेम था उनसे, तो ईश्वर उनको अपने चरणों में लगाए, यही प्रार्थना करते हैं। उसको जानने वाले, उसको सुनने वाले आज जितने भी यहाँ आए थे सभी की आंखें नम थी। बहुत ज़्यादा इसका दुख है कि राजू पंजाबी आज हमारे बीच में नहीं रहे, और हरियाणा के बहुत बड़े स्टार जो है मानने जाने वाले। तो जी आप क्या कहेंगे आज इसको? बिल्कुल, राजू पंजाबी एक बहुत ही गरीब घर से, सामान्य परिवार से, और आज तो ऐसा लग रहा है कि राव सर का चांद ही छुप गया हमारे लिए। तो ये छोटी सी उम्र के अंदर अपना बहुत बड़ा नाम किया कमाया, और ख़ास तौर पर हरियाणा के अंदर तो बच्चे बच्चे के नाम पे राजू पंजाबी है। और हमारे तो जैसे सुबह 7 बजे जैसे सूचना मिली तो एकदम से सदमा आ गया, वास्तव में क्या होगा ये राजू पंजाबी। तो कुल मिला के बहुत ही गरीब परिवार से ये बच्चा निकला है, और आज के लिए इससे कई घरों के चूल्हे जगते थे। लेकिन आज ये बहुत विडंबना, दुख की बात है कि आज हमारे बीच राजू पंजाबी नहीं रहा। इसके लिए भगवान इनको सत नमन और चरण। आप रावत से हूँ, मैं मनोनीत पार्षद हूँ नगर पालिका रावत से। ये खास भूमिका इनकी रही है जी। मदन पारिक नाम है जी मेरा। और छोटा था, गुरुजी बता रहे थे एक भजन जानता था, तो मेरे पास आया कि भाई साहब मेरी भी कोई कैसेट बना, ऑडियो का काम था अपना कैसेटों का। तो उस टाइम चेतक कंपनी की और की दिल्ली की कंपनियाँ थी, चलती थी, टाइम था 2000 का, सन 2000। तो क्या मेरी भी कोई रिकॉर्डिंग करवा दो भाई साहब। तो एक बालाजी की रिकॉर्डिंग करवाई, उसमें उसका वो नंबर बिका सादा सर में, उसका नाम रोशन हुआ। लेकिन आज ये बात सुन के दुख हो रहा है। नमस्ते। देखो उनकी वोकल कैसी थी, लोग कितना पसंद करते थे। डीजे के ऊपर भी इतने गाने थे उनके कि लोग जो नाचना नहीं जानते थे उनके गानों पर वो भी नाच लिया करते। हर भाषा में, राजस्थानी भाषा में, हिंदी भाषा में, हरियाणवी भाषा में, पंजाबी, सब उसको नॉलेज था, गाया भी है, लोगों की पसंद थी। पंजाब में पंजाबी पसंद करते थे, हरियाणा में हरियाणवी पसंद करते थे, राजस्थान में राजस्थानी पसंद करते थे। हर मतलब जन की वो पहचान थी। हर लैंग्वेज में गा लेते थे। हर लैंग्वेज में, हर लैंग्वेज वो पहचान है उसकी, राजू पंजाबी की थी। और आज दुख हो रहा है ये बात सुन के भी, वो चला गया, हमारे बीच नहीं है। तो उसको सत नमन है, ओम से। कैसा लग रहा है एकदम से भैया? अभी तक, कल तक तो वो ठीक थे, इतना तो नहीं पता था कि ऐसा भी हो सकता है। और एकदम से जो विश्वास ही नहीं हो रहा इस बात का कि वो ऐसे धोखा दे जाएंगे अपने को। सुबह सुना इस बात को तो मतलब विश्वास नहीं हुआ कि ये कैसे हो गया, क्यों हो गया। लेकिन जो ईश्वर को मंजूर है। बच्चे कितने हैं उनके? 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, सॉरी 3 बच्चे। कितने बड़े बड़े हैं? छोटे बच्चे हैं, 2 ही बच्चे हैं जी। हाँ, ये 7-8 साल की बच्ची हैं। 7-8 साल? हाँ, छोटे बच्चे हैं। एक लड़का गोद ले रखा है उसने। अभी 10 साल शादी को हुए हैं, छोटे हैं बच्चे उनके, छोटी सी उम्र की उसकी पत्नी है। और हम तो यही कहेंगे जी कि लोग कहते हैं कि ईश्वर जो करता है सही करता है, लेकिन यहाँ हम कहेंगे कि ईश्वर से गलती हो गई। इसकी अब जगह नहीं थी जाने की, ज़रूरत नहीं थी इसको ले जाने की, इसकी ज़रूरत दुनिया में थी। लेकिन भगवान के घर भी अच्छे लोगों की ज़रूरत होती है, और वो वहाँ उसको बुला लिया। हमारा रावसर वो खाली कर गए। रावसर का हीरा था, वो हरियाणा में जाके चमका। ठीक है, गा लेता था, सब भाषा में गा लेता था, लेकिन जो प्रसिद्धि उसको हरियाणवी भाषा में गा के मिली है, वो हम समझते हैं कि वो हरियाणा भाषा के लिए ही बना था।